नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। महाभारत की पूर्व कथाओं की अगली श्रृंखला को लेकर अगली कहानी आज की। मुनि जरत्कारु अपनी पत्नी को छोड़कर चले क्यों गए थे। जैसा कि पहले की कथा में बताया था कि जरत्कारु ने नागराज वासुकी की बहन से शादी करी थी, विवाह किया था। विवाह से पहले जरत्कारु ने कहा था कि मैं इसका भरण पोषण नहीं करूँगा, और यदि तुम्हारी बहन ने ऐसा कोई कार्य किया जो मुझे अप्रिय लगे तो उसी समय मैं इसको त्याग दूँगा। तब जाकर मुनि नागराज के सुंदर भवन में अपनी पत्नी के साथ वो रहने लगे थे। वासुकी की बहन भी पूरे मन से मुनि की सेवा कार्य करने लगी थी, और मुनि के दुख देने वाले स्वभाव के होते हुए भी एक पतिव्रता स्त्री की भांति अपना पत्नी धर्म निभाने लगे। एक समय रजस्वला होने पर वो स्नान ध्यान करके अपने पति मुनि जरत्कारु के सामने उपस्थित हुई, और उसके बाद उसको गर्भ रह गया। वो गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ दिनों के बाद जरत्कारु कुछ खिन्न से होकर पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गए। उनको पता ही नहीं लगा कि कितनी देर सोए हैं। उधर जरत्कारु की पत्नी वो सोचने लगी कि सूर्यदेव अस्त होने चले हैं, और इस समय पति को जगाना धर्मानुकूल होगा या नहीं होगा, पत्नी को जगाना ठीक होगा या नहीं होगा। दोनों समय मिलने पर सोना वर्जित कहा जाता है, और वो यही सोच रही थी कि मैं क्या करूं जिससे मैं अपने पति की दृष्टि में अपराधी भी ना बनूं। यदि मैं इन्हें जगाती हूं तो इन्हें मुझ पर क्रोध आएगा, और यदि नहीं जगाती हूं तो इनके धर्म का लोप होगा, यानी ये अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। तब वासुकी की बहन यानी जरत्कारु मुनि की पत्नी वो मधुर वाणी में उन्होंने बोलना शुरू किया, महाभाग उठिए, सूर्यदेव अस्त होना चाहते हैं। आप संयम पूर्वक आचमन करके संध्या पूजन कीजिए। ये मुहूर्त धर्म का साधन होने के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ता है। इसमें भूत आदि भयंकर प्राणी विचरते हैं, अतः ये भयंकर भी कहलाता है। पश्चिम दिशा में संध्या प्रकट हो रही है, लाली छा चुकी है, आकाश लाल हो चुका है। ऐसा सुनकर जरत्कारु मुनि उठ बैठे, और क्रोध में उनके होंठ कांपने लगे। बोले, नागकन्या, तूने मेरा अपमान किया है, इसलिए अब मैं तेरे पास नहीं रहूँगा। सूर्य में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सोता रहूं और वो अस्त हो जाए। जहाँ मेरा अपमान हो, मुझे वहाँ रहना श्रेष्ठ नहीं है। मुनि पत्नी बोली कि विप्रवर, मैंने इसलिए आपको जगाया था कि आपके धर्म का लोप ना हो जाए, आप अपने धर्म का पालन करने से वंचित ना हो जाए। लेकिन मुनि बोले, मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए पहले ही ये शर्त रखी थी। मैं यहाँ बड़े सुख से रहा। मेरे चले जाने के बाद अपने भाई को कहना कि जरत्कारु चले गए। तुम मुनि पत्नी पति के वियोग जनित शोक में वो डूब गई। आंख में आंसू भर आए और बोली, मैं अपने पति धर्म का सदा पालन करती रही हूँ। आपको मुझे निरपराध को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए, मेरा त्याग नहीं करना चाहिए। मेरे भाई ने जिस उद्देश्य से मेरा विवाह किया था, मैं अब तक उसे पा नहीं सकी।
मेरे कुटुंबी माता के शाप से दबे हुए हैं। मेरे परिवार वाले अभी उस शाप से मुक्त नहीं हैं। मेरे द्वारा आपसे एक संतान अभीष्ट थी और अभी उसके दर्शन नहीं हुए हैं। इस शाप की घटना को सुनने के लिए वीडियो लिंक मैंने दिया हुआ है, उसको आप सुनिएगा। तो ब्राह्मण, आपसे मेरा जो संबंध हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आपने जो गर्भ स्थापित किया है उसके लक्षण अभी प्रकट नहीं हुए हैं। ये सुनकर मुनि बोले, तुम्हारे उदर में गर्भस्थ बालक अग्नि के समान तेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि तथा वेदों का ज्ञाता होगा। ऐसा कहकर मुनि कठोर तपस्या करने के लिए वन में चले गए। अब ये बात जब वासुकी को पता लगी तो वो भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी बहन से कहा, यदि उनके द्वारा तुम्हारे गर्भ से कोई पुत्र उत्पन्न हो जाता तो उससे सर्पों का बहुत बड़ा उपकार होता, हमारे कुल का उपकार होता। हम लोगों को जन्मेजय के सर्प यज्ञ से जलने से वो बचा लेता। लेकिन बहन, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें मुनि से गर्भ रह गया है? यद्यपि ये प्रश्न पूछना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये पूछ रहा हूँ। तब वो बोली कि मुझसे कभी हंसी में भी मेरे पति ने झूठ नहीं बोला। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम अपनी कार्य सिद्धि के बारे में चिंता मत करना, उसके लिए तुम्हारे मस्तिष्क में किसी किस्म का विचार नहीं आना चाहिए। तुम्हारे गर्भ से तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। और तब वासुकी को ये जानकर संतोष हुआ और बहन की सेवा करने लगे। समय आने पर वासुकी की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने भृगुकुल उत्पन्न च्यवन मुनि से शिक्षा ग्रहण की थी। च्यवन मुनि उसके गुरु बने थे। बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ये बुद्धिमान तथा सर्वगुण संपन्न प्राणी था। जब वो गर्भ में था तभी उसके पिता अस्ति कहकर वन में चले गए थे। इसीलिए संसार में वो आस्तिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये थी आज की कथा कि मुनि अपनी पत्नी को छोड़कर वन में क्यों चले गए और आस्तिक का जन्म कैसे हुआ। फिर मिलता हूँ अगली बार अगली कथा लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यदि हो सके तो इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा।